नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और वक्त हो चुका है आज दिन भर की बड़ी खबरों का। ओखा उपखंड में एक मामला गाड़ी में डालने और रुपए छीनने का प्रकाश में आया है। पांचू पुलिस ने धारा 365, 323, 342, 382 भादस में मामला दर्ज किया। घटना बस स्टैंड आबादी साधुणा की है। घटना 1 जून की रात्रि 10 बजे की है, जबकि मुकदमा कल दर्ज हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोचाराम पुत्र पूर्वाराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी साधुणा PH 500 ने एक दिनेश गोदारा, दूसरा महेंद्र गोदारा, 4 से 5 अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करवाकर बताया कि आरोपी गणों ने मेरे फोन पर बुलाकर जबरदस्ती कैंपर गाड़ी में डालकर ले गए और मेरी कार और जेब से 51,000 ले गए और रुपए लाने की धमकी दी। तब अपने भाई से 45,000 रुपए दिलवाए। जांच थानाधिकारी जसवीर कुमार कर रहे हैं। मामले की पूर्ण सच्चाई अनुसंधान पूर्ण होने पर ही पता चला। अपहरणकर की लोगों के साथ मारपीट। बीकानेर जिले के पूगल थाना अंतर्गत एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ अपहरण कर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे रखे चाय के खोखे के विवाद के चलते मारपीट की गई। पीड़ितों ने बताया कि दर्जन भर लोग देर रात घर पर आए और मां, पिता, पुत्र और बेटी के साथ मारपीट की। इस मारपीट में 4 जने घायल हुए हैं, जिन्हें खाजूवाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर में दोनों चालकों की मौत। महाजन कस्बे के लूणक रनसर की तरफ मोखमपुरा के पास ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात्रि को कांडला से पंजाब जा रहे ट्रक की सामने से आ रहे ट्रेलर से टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई। सूचना पर महाजन पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को महाजन हॉस्पिटल में रखवाया। सूरज के इर्द गिर्द इंद्रधनुष। आज चंद्र ग्रहण है, लेकिन सूरज के इर्द गिर्द बना इंद्रधनुष कौतूहल का विषय बना हुआ है। सामान्य तौर पर इतना करीब इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता, खासतौर से चिलचिलाती धूप में तो ये संभव ही नहीं है। लेकिन एडवोकेट जावेद कलर और रंग कर्मी अमित सोनी ने इस इंद्रधनुष के फोटो भी हमें उपलब्ध कराए हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई भी नई सरकारी योजना। कोरोना से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। इससे भारत में राजस्व का नुकसान हो रहा है और सरकार का खर्च भी बढ़ा है, जिसका असर सरकारी योजनाओं पर पड़ने लगा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। पिता को मौत की नींद सुलाने वाला आरोपी पुत्र गिरफ्तार। लाठी से वार कर अपने पिता को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी पुत्र को जामसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SHO गौरव खिड़िया से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, बुधवार देर रात को जामसर पुलिस थाना क्षेत्र के कतरियासर गांव निवासी कुंभाराम पुत्र फुसाराम मेघवाल की उसके ही बेटे हेमराज ने सिर पर लाठी से वार कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। एडवोकेट के घर गुंडे भेजकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल सहित 10 लोगों के खिलाफ एडवोकेट के घर गुंडे भेजकर तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ। घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की है। एडवोकेट विजय दीक्षित ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। CCTV में दिख रहा है कि एक बड़ी गाड़ी रेकी करती हुई दीक्षित के घर को क्रॉस कर डॉक्टर बेनीवाल के घर के आगे रुकी। इसके बाद इस गाड़ी से 3 लड़के उतरकर दीक्षित के घर में घुस गए। इन्होंने दीक्षित के घर में खड़ी कार, बाहर खड़ी स्कूटी को भी तोड़फोड़ डाला। वहीं दीक्षित ने नाबालिग बेटी, पत्नी और उसे लैंगिक और भद्दी गालियां देने का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि कार में 4-5 गुंडे थे, जिसमें से 3 ही बाहर आए। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 458, 509, 354 क्रमांक 427, 120 और लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012, 11 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। आपको बता दें, विजय दीक्षित और बेनीवाल में पहले से ही विवाद है। घर में घुसकर मां बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला। बीकानेर जिले के लूणक रनसर में आज दोपहर को एक युवक ने घर में घुसकर मां बेटे पर चाकू से कातिलाना हमला किया, जिससे मां और बेटा बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि युवक ने मां बेटे पर हमला क्यों किया। प्रथम दृष्टि से लूट का मामला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने हमला करने के बाद घर के बाहर ताला लगा दिया। जब दूसरा बेटा बाहर से आया तो घटना की जानकारी मिली और घायल मां भाई को गंभीर हालत में अस्पताल ले गया। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है।
राजस्थान में करीब 1000 करोड़ रुपए की शराब बिकी। राज्य सरकार ने जिस उम्मीद से लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने का जो साहसिक निर्णय लिया था, एक महीने में ही ये निर्णय सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरा है। इस एक महीने की अवधि में प्रदेश में करीब 1000 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, जिससे सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए आबकारी राजस्व के तौर पर मिला है। यूपी में भीषण सड़क हादसा, 9 की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जिले में वाजिदपुर में सुबह करीब 5 बजे ट्रक और स्कॉर्पियो कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं, एक बालक भी शामिल है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग हरियाणा से बिहार जा रहे थे। आज विहिप बजरंग दल द्वारा एकता कपूर द्वारा बनाई गई वेब सीरीज का विरोध कर सेंसर बोर्ड को उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री एकता कपूर की वेब सीरीज में भारतीय जवानों का अपमान करने के लिए अपनी सारी हदें पार करते हुए भारतीय सेना को निशाना बनाया गया है और भारतीय सेना के जवानों के धर्म पत्नी के चरित्र और उनके वर्दी का अपमान किया गया। इस वेब सीरीज से देश के 24 लाख भारतीय जवानों और संपूर्ण देशवासियों को ठेस पहुंची है। इस तरह की वेब सीरीज कभी स्वीकार्य नहीं है। बजरंग दल इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करता है कि एकता कपूर को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए और इस वेब सीरीज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इस अवसर पर बजरंग दल जिला संयोजक ललित पालीवाल, जिला संयोजक मुरलीधर चिंपा, कैलाश सेवक बजरंग दल, नगर संयोजक संदीप चोरडिया, विष्णु बोहरा, दिनेश सुतार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महर्षि दधीची सेवा समिति ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। नापासर यहां मुख्य बाजार स्थित आसोपा धर्मशाला में महर्षि दधीची सेवा समिति द्वारा शुक्रवार को कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग में हुए कार्यक्रम में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रकाश दहिया, डॉक्टर ओम प्रकाश डूडी, थाने के एचएम भूपेन्द्र शर्मा, संघर्ष समिति के रामरत्न सुथार, अन्नपूर्णा रसोई के लालचंद, आसोपा सामाजिक कार्यकर्ता निखिल दाधीच, स्वास्थ्यकर्मी जसवंत दहिया, घनी देवी पोरखा राम भाट और पत्रकार विनोद दाधीच, निर्मल गहलोत, नंदू जोशी, संतोष आसोपा को मोमेंटो देकर समिति के निर्मल आसोपा, ब्रजमोहन आसोपा, नवरत्न आसोपा, अजय आसोपा, लालचंद आसोपा, गौरव आसोपा, लीलाधर आसोपा आदि ने सम्मान किया।